नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात टारगेट पर पाकिस्तान, लेकिन सवाल ये आखिर फिर क्यों हिंदू मुसलमान? सहने की हद खत्म हो जाए तो इंसाफ के लिए रण छेड़ना ही पड़ता है, दंगल में उतरना ही पड़ता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने भी दंगल का ऐलान कर दिया है। सिंधु जल संधि के नाम पर दशकों तक बहता पानी अब थम जाएगा। जिसने खून बहाया उसे पानी तक नसीब नहीं होगा। यानी इस वक्त भारत के टारगेट पर पूरी तरह से पाकिस्तान है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ है, लगने लगा कि मानो कहीं ना कहीं बीच में हो रहा हिंदू मुसलमान है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के रिएक्शंस सामने हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त पहलगाम पर पूरा देश एकजुट है। सवाल यही तो फिर आखिर विभेद कौन कर रहा है? रिपोर्ट देखिए। करनी है पाकिस्तान से लड़ाई, हनुमान चालीसा कहां से आई? अरे मग हेही विचार आहे, धर्म हिंदू आहे ना, चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा। जब निशाने पर पाकिस्तान, कहां से आया हिंदू मुसलमान? देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। पहलगाम पर पूरा देश एक, फिर कौन कर रहा है विभेद? लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन, फिर प्रदर्शन से क्यों आई टेंशन? हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं। नापाक पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दी का नया खेल खेला। अब बारी भारत की। भारत ने कुछ घंटों के भीतर ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम शुरू कर दिया है। कई मोर्चों पर एक साथ भारत के एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो गया। रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और कारोबार से लेकर आवाजाही तक पर भारत ने सख्त फैसले लिए। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि भारत एक बार फिर कोई बड़ा वार कर सकता है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। एक तरफ पाकिस्तान इस जवाबी कार्रवाई के डर से ही गीदड़ भपकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत कोई हमला ना करे। अब एक तरफ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं मानो आतंक की जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत में ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान हो गई। काय बाबा, कुठला धर्म? हिंदू आहे ना, मारा गोळ्या। धर्म म्हणायला सांगितलं, त्याला म्हणत होते जे त्याला म्हणता यायला तिथे डोक्यावर गोळ्या मारून संपवलेला आहे। धर्म विचारून अगर गोळ्या मारत असतील तर तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारून तरी तुम्ही खरेदी करा। हे मागणी करा, हे खऱ्या म्हणण्यात हिंदू समाजाने करायला आणि खरेदी करण्या अगोदर धर्म विचारा आणि मग हेही विचारा, धर्म हिंदू आहे ना, चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा। मुस्लिम का आबादी विश्व में रहता है, जब तक ये टेररिज्म रहेगा। टेररिज्म करने वाले सभी मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, जैन नहीं है, सिख नहीं है।
सिर्फ ये इनका धर्म का मूल उद्देश्य पूरे वर्ल्ड को इस्लाम करने का। दुखद बात यह है कि देश जब पूरा एक है तो बीजेपी के कुछ लोग और बीजेपी के से जुड़े हुए जो संगठन है उनके लोग इसमें भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढने लगे। ये नहीं कहते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए, उसमें मुसलमानों ने कई टूरिस्ट को बचाने का काम किया, जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल तक और नीचे लाने का काम भी सब जो जिसने किया सब मुस्लिम थे एक तरफ से। तो इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के साथ कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। ये किसी एक राज्य या फिर पार्टी का बयान नहीं, बल्कि हर तरफ मानो देश में पहलगाम हमले के साथ साथ एक नई मुहिम ही शुरू कर दी गई है। जयपुर के जौहरी बाजार में देर रात पोस्टर लगाने पर दो पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तुरंत हालात संभालते हुए सूझबूझ और समझाइश के बाद मामला शांत कराया। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए बाल मुकुंद आचार्य और उनके समर्थक जुटे थे। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाए थे। मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने और नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जुट गए। इसके बाद लोगों ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य की गिरफ्तारी की मांग की। किनको आपत्ति हुई मुझे समझ में नहीं आया कि किसी की आत्मा आहत हुई। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से किसी की आत्मा आहत कैसे हो सकती है हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति की। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सबके अपने अपने धर्म अपनी प्रार्थना पूजा पद्धति है और संविधान के हिसाब से देश चलता है, सबको अधिकार मिला हुआ है। फिर भी किसी को किसी प्रकार का कोई आहत हुआ है, किसी की आत्मा दुख पाई है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद मुर्दाबाद ये मेरे शब्द बराबर रहेंगे और पाकिस्तान आतंकवादी समाप्त होना चाहिए। इसके लिए मैं निरंतर आवाज़ उठाता रहूँगा। जिसको इसमें सहभागी बनना है वो खुलकर ओपन में बोले और जिसको इसके विरोध में बोलना है वो भी बोले, तो पता तो चले कि देश के खिलाफ जितनी भी ऐसी साजिशें रची जाती है या इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं या आतंकवाद और पाकिस्तान का कोई समर्थन करता है तो वो सामने आ जाए। अन्यथा हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। और फुटपाथ पे, जमीन पे, शौचालय पे अगर आतंकवाद मुर्दाबाद की अगर पोस्टर लगाया तो उस पर आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए, समर्थन करना चाहिए। मैं तो मंदिर की सीढ़ी पे भी लगाया है और मैंने मस्जिद के सामने रोड पर भी लगाया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना इसके पीछे उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को पहुंचा है, किसी बात से कोई बुरा लगा है तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर पहलगाम की आतंकी घटना पर विरोध दर्ज कराया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पर निकले हैं। भोपाल की ताजुल मसाजिद है, यहां से बाहर निकलने के बाद हाथों में काली पट्टी बांधकर इसके खिलाफ उतरे हैं और यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में भोपाल की तस्वीरें हैं और ताजुल मसाजिद के ठीक सामने यहाँ पर जिस तरह से पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नाते और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते इस तरह के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बॉर्डर खोल देना चाहिए, हम बॉर्डर के पार जाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को करारा जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देश का मुसलमान है और ये देश से मोहब्बत करता है, देश से प्रेम करता है। देश के अंदर इस तरीके की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरह से जवाब देने की आप अपील कर रहे हैं? हम तो अंदर तक घुस के जमीन से खोद के निकाले बाहर। जितने हमारे भाइयों को मारा उनको गिरफ्तार करें, हमारे सामने लाए कौन है ये लोग जो हमारे मुल्क को खराब करना चाह रहा है, मुल्क को बदनामी करना चाह रहा है एक दूसरे भाइयों के लिए। हमारे हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ जमीन से कहाँ घुसे हुए वो लोग, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ वो अभी तक।
एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने हिंदुओं को नई नसीहत ही दे डाली। काय बाबा, कुठला धर्म? हिंदू आहे ना, मारा गोळ्या. तलवा मारायला सांगितलं. त्याला म्हणत होते जे त्याला म्हणता येईल तिथे डोक्यावर गोळ्या मारून संपवलेला आहे. धर्म विचारून जर गोळ्या मारत असतील तर तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारून तरी तुम्ही खरेदी करा. जे मागणी करा हे खऱ्या महिन्यात हिंदू समाजाने करायला आणि खरेदी करण्या अगोदर धर्म विचारा आणि मग हेही विचारा धर्म हिंदू आहे ना, चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा. भारत जो है इस दुख की घड़ी में है और अभी ये सब जो बातें करना सही नहीं है. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो भारत का मुसलमान जो है वो मोदी जी के पीछे खड़ा है, मोदी जी के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. पहली बार हुआ है कि भारत का जो मुसलमान है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को गाली दे रहा है, इतनी नफरत कर रहा है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है. क्योंकि वहां पे जो लॉस है वहां के गरीब मुसलमानों का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जो उनकी रोजी रोटी यहाँ के जो पर्यटक से चलती थी. वहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के बयान ने सियासी बवाल मचा दिया. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले तब तक देश को परेशान करते रहेंगे जब तक 140 करोड़ भारतीय देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना सर्वोपरि धर्म नहीं मानते. इस पर कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी आई. जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे. सर्वदलीय बैठक की मांग जिस दिन ये घटना घटी 22 तारीख, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने की थी. बैठक हुई, प्रधानमंत्री उस बैठक में नदारद थे क्योंकि वो बिहार थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे. कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस ने जिस दिन ये घटना घटी से लेकर अब तक लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, हर बैठक में कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, जो कार्रवाई सरकार उचित समझे करे. ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त पूरे देश को एकजुट होने का है. देश में कुछ लोगों की वजह से इस वक्त माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है. पाकिस्तान का पुतला फूंकने के साथ साथ लोगों ने रोष मार्च भी निकाला. इस दौरान कुछ लोगों ने 5-6 दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए मारपीट भी की और दुकानों का सामान तक बाहर फेंक दिया. इतना ही नहीं, छावनी में निकालसन रोड और राय मार्केट में 2 दुकानों को बंद भी करवाया. इससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई, लिहाजा पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा. हिंदू संगठन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जो ये अटैक किया, 27 लोग शहीद हुए हैं, उसके ऊपर सरकार को ये कानों में जूं नहीं रहेंगी. उनको सरकार के कानों में बिठाने के लिए कि फौरन एक्शन लिया जाए, रात भर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए, उनका बदला लेना चाहिए. अंबाला शहर में भी हिंदू संगठनों ने नाराजगी दिखाते हुए रोष मार्च निकाला. यहां भी तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिली. दुकानदारों को समझ नहीं आया कि आखिर उन पर गुस्सा क्यों निकाला जा रहा. फिलहाल अंबाला में स्थिति सामान्य है. पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है. तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ नहीं करने दिया. पुलिस का कहना है कि छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन सब ठीक है. और छोटी मोटी अगर कोई बात हुई है तो हमने उनको समझा बुझा करके भेज दिया. क्या कुछ हुआ था? बस ये मुंह इकट्ठी हो गई है और वो कह रहे थे दुकानें बंद करो. उनकी दुकानें खुली थी और उन्होंने जब बीच में प्रशासन आया तो समझा के उनको भेज दिया. अपनी वैसी रूटीन की दुकानें, जैसे जूस वगैरह की है या कोई और दुकान है, उस टाइप रोजमर्रा के काम करते. एक बात साफ है कि पहलगाम में आतंक के दहशतगर्द जो कायराना हरकत करके गए, अब वक्त आ चुका है कि मिलजुल कर एक साथ इस घड़ी में आतंक के खिलाफ न सिर्फ खड़े हो, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे कि ये नया हिंदुस्तान है जो कायरो की हरकत की वजह से टूटेगा नहीं और न धर्म के ठेकेदारों की वजह से देश का माहौल खराब होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24.